तो चलिए लोस्ट स्पिरिंग के सेकंड लेसन का आई वांट टू ड्राइव अ कार, इसका दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। पहला पार्ट उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। तो दूसरे पार्ट की शुरुआत होती है मुकेश की दादी माँ के स्टेटमेंट से। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। मतलब ये उसका कर्म है, ये उसकी डेस्टिनी है। मतलब दादी माँ बताती है कि उसके भाग्य में लिखा हुआ है। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। जिसने अपने पति को चूड़ियों की पॉलिश करते करते और उसके धूल यानी कि जो कांच रगड़ा जाता है तो कांच से निकलने वाले छोटे छोटे कण जो होते हैं वो कांच की धूल होते हैं, उस कांच की धूल से अंधे होते हुए देखा था। मतलब वो दादी माँ जो थी, मुकेश के दादाजी जो थे, वो चूड़ियाँ बनाते समय, चूड़ियों की पॉलिश करते समय उससे निकलने वाले जो कांच के छोटे छोटे कण होते हैं उन कण से वो अंधे हो गए थे। कैन अ गॉड गिवन लीनियज एवर बी ब्रोकन? क्या ईश्वर द्वारा जो परंपरा चलाई गई है, मतलब उसमें दादी माँ ने बताया कि जो ईश्वर ने परंपरा चला दी कि हम लोग चूड़ियाँ ही बनाएंगे, तो क्या ईश्वर द्वारा चलाई गई परंपरा को कभी तोड़ा जा सकता है? सी इम्प्लाइज, मतलब वो आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को कहती है कि क्या ईश्वर द्वारा दी गई परंपरा को कभी तोड़ा जा सकता है? बर्न इन कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। मतलब वो बैंगल मेकर मतलब चूड़ियों बनाने वाले की जातियों में पैदा होकर, उनके घर में पैदा होकर उन्होंने चूड़ियाँ बनाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा है। ये जो है बूढ़ी दादी माँ जो है राइटर को बात समझाते हुए कहती है। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, बाहर के आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक घर में, मतलब आसपास के प्रत्येक घर में, एवरी अदर यार्ड, आसपास के प्रत्येक आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की प्रत्येक गलियों में। उन्होंने बताया कि जो बच्चा पैदा होता है तो शुरू से पैदा होते केवल चूड़ियाँ ही देखता है, चूड़ियाँ बनाते हुए देखता है, चूड़ियों का ढेर देखता है, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे वो दूसरे के घर में हो, चाहे फिरोजाबाद की किसी भी गली में हो। स्पाइरल बैंगल्स, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, सनी गोल्ड्स, मतलब सूर्य की तरह पीली, मतलब सूर्य की धूप की तरह सुनहरी चूड़ियाँ, पैडी ग्रीन्स, हरी भरी चूड़ियाँ, रॉयल ब्लू, नीले, पिंक माने गुलाबी, पर्पल, बैंगनी, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो। और इंद्रधनुष के रंग से पैदा हुए 7 कलर में से जितने भी कलर होते, सभी कलर की चूड़ियाँ बच्चा जो है पैदा होते ही फिरोजाबाद में देखना शुरू कर देता है। लाइज इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, मतलब बिना देख रेख के आंगन में वो चूड़ियाँ ढेर के ढेर पड़ी रहती हैं। पाइल्स ऑन 4 व्हील हैंड कार्ट्स, और इन चूड़ियों का ढेर जो है 4 पहिया वाले जो ठेला होता है उस ठेले पे इनका ढेर लगा दिया जाता है। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन्स, और वो एक युवक द्वारा धक्का देकर उस गंदी सी बस्ती में ढकेल के ले जाई जाती है कि वो चूड़ियाँ अब बेची जा सके। मतलब चूड़ियों की बिक्री भी फिरोजाबाद में होती है, जो कि ठेले पर ढेर लगा के ढेर के ढेर चूड़ियाँ की जाती हैं। एंड इन द डार्क हट में नेक्स्ट लाइन्स फ्लेम्स फ्लिकरिंग oil lamps sit boys and girls with their father and mother welding pieces of colored glass into circle of bangles। और अंधेरे से भरी हुई झोपड़ियों में, डार्क हेटमेंट्स का मतलब वो अंधेरे से भरी हुई झोपड़ियों में, लाइन्स ऑफ फ्लेम्स मतलब लाइन से उसके दीपक के चिराग जल रहे होते हैं, ऑयल लैंप्स मतलब दीपक के चिराग जल रहे होते हैं, जिसके आसपास जो है बच्चे अपने माता पिता के साथ बैठे हुए होते हैं और कांच के टुकड़ों को गोल गोल चूड़ियों के आकार में जोड़ते रहने का काम करते हैं। तो राइटर यहाँ पे बताती है कि जो अंधेरी झोपड़ियों में जो तेल के चिराग के सामने जो बच्चे और उनके माता पिता सब बैठ के चूड़ियाँ जोड़ते रहते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड। उनकी आंखें जो है बाहर की रोशनी के मुकाबले अंदर की अंधेरे की रोशनी की ज्यादा अभ्यस्त हो जाती है। मतलब अंधेरे में छोटी मोटी रोशनी चलती रहती है और बाहर एकदम प्रकाश भरा रहता है, लेकिन उनकी आंखें अंदर अभ्यस्त ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो दिन निकलने से पहले ही उस अपनी जो कोठरी में घुस जाते हैं जहाँ प्रकाश नहीं पहुंचता है, और दिन ढलने तक वहां तक काम करते रहे। मतलब उन बच्चों को रात दिन का प्रकाश देखने को बहुत मुश्किल से नसीब होता है। दैट्स वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और इसीलिए वो बच्चे जो है बड़े होने के पहले, वयस्क होने से पहले अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, अर्थात वो अंधे हो जाते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन ड्रेप्टिंग ड्रेस सिट्स अलोंगसाइड इन एल्डरली वुमन। सविता एक जो लड़की है जिसने फटे से मतलब घिसे पिटे गुलाबी रंग के कपड़े पहन रखे हैं, फ्रॉक पहन रखी है, अपने बगल एक बड़ी सी औरत के साथ बैठी हुई है। बड़ी सी औरत मतलब जो उससे उम्र में बड़ी है, उम्रदराज औरत के साथ बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, जो कि कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। मतलब सविता नाम की लड़की वहां पर है जो कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव्स मैकेनिकली लाइक टोंग्स ऑफ ए मशीन,
और उसके हाथ बिल्कुल मशीनी चिमटे की तरह चल रहे हैं, मतलब चूड़ियाँ उठाती जोड़ती बगल में रखती, चूड़ियाँ उठाती जोड़ती। जैसे आपने देखा हो कोई काम करते करते उसका अभ्यस्त हो जाता है, तो अभ्यस्त होने के बाद क्या करता है, मगर ध्यान में नहीं है, काम करते समय उसका ध्यान नहीं लगा हुआ काम में, फिर भी वो काम रेगुलर वो करता रहता है, उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं होने पाती। उसी प्रकार से बताती है कि सविता भी इतने दिन से काम कर रही है, तो उसके हाथ चूड़ियाँ बनाने के एकदम से अभ्यस्त हो चुके हैं। वो ध्यान में रहे, चूड़ियों को बनाते समय ध्यान दे या न दे, लेकिन उसके हाथ काम करते रहते हैं। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, राइटर कहती मुझे आश्चर्य होता है, इफ सी न्यूज द सेंसिटिव ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक। क्या वो उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है? सेंसिटिव का मतलब पवित्रता। क्या उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती जिसे वो बनाने में मदद कर रही है? इट्स सिंबल एन इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। ये एक भारतीय औरत के सुहाग का प्रतीक होता है, उसकी सौभाग्य का प्रतीक होता है। ऑस्पिशियसनेस का मतलब हुआ सौभाग्य, मतलब उसके शादी के सौभाग्य का प्रतीक होता है। इट विल dawn on her suddenly one day when her head draped with a red veil, her hands dyed with red henna and red bangles rolled onto her wrists। ये उसे तब अचानक पता लगेगा जब एक दिन उसके सिर पर लाल रंग का दुपट्टा डाल दिया जाएगा, उसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी लगा दी जाएगी और उसके कलाइयों में लाल लाल चूड़ियां डाल दी जाएंगी। अर्थात जब वो लड़की दुल्हन बनेगी और दुल्हन का पूरा रूप श्रृंगार सजावट करेगी अपने शरीर पर, तब उसे पता लगेगा कि इन चूड़ियों की महत्ता, इनकी पवित्रता क्या होती है। शी विल डन बिकम ए ब्राइड, तब वो दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड मैन बिसाइड हर ओन बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, उसी औरत की तरह जो उसके बगल में बैठी है, जो कई साल पहले भी दुल्हन बन चुकी है। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके हाथों में अभी भी चूड़ियां हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में अब चमक नहीं रह गई। मतलब बता रही राइटर कि जो औरत बगल में बैठी है, वो उसके हाथों में भी चूड़ियां तो है, लेकिन उसकी आंखों में चमक अब बिल्कुल नहीं रह गई है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज, वो औरत कहती है कि एक वक्त भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है। इन वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, मतलब उसकी आवाज जो है दुख से भरी हुई है, और अपनी दुख से भरी आवाज में कहती है कि अब मुझे एक भरपेट एक वक्त का एक जून का खाना भी नहीं मिलता है। सविता, अ यंग गर्ल इन ड्रेप्टिंग ड्रेस सिट्स अलोंगसाइड इन एल्डरली वुमन। सविता एक जो लड़की है जिसने फटे से मतलब घिसे पिटे गुलाबी रंग के कपड़े पहन रखे हैं, फ्रॉक पहन रखी है, अपने बगल में एक बड़ी सी औरत के साथ बैठी हुई है। बड़ी सी औरत मतलब जो उससे उम्र में बड़ी है, उम्रदराज औरत के साथ बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, जो कि कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है, मतलब सविता नाम की लड़की वहां पर है जो कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव्स मैकेनिकली लाइक टोंग्स ऑफ ए मशीन, और उसके हाथ बिल्कुल मशीनी चिमटे की तरह चल रहे हैं, मतलब चूड़ियाँ उठाती जोड़ती बगल में रखती, चूड़ियाँ उठाती जोड़ती। जैसे आपने देखा हो कोई काम करते करते उसका अभ्यस्त हो जाता है, तो अभ्यस्त होने के बाद क्या करता है, मगर ध्यान में नहीं है, काम करते समय उसका ध्यान नहीं लगा हुआ काम में, फिर भी वो काम रेगुलर वो करता रहता है, उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं होने पाती। उसी प्रकार से बताती है कि सविता भी इतने दिन से काम कर रही है, तो उसके हाथ चूड़ियां बनाने के एकदम से अभ्यस्त हो चुके हैं। वो ध्यान में रहे, चूड़ियों को बनाते समय ध्यान दे या न दे, लेकिन उसके हाथ काम करते रहते हैं। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, राइटर कहती मुझे आश्चर्य होता है, इफ सी न्यूज द सेंसिटिव ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक। क्या वो उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है? सेंसिटिव का मतलब पवित्रता। क्या उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती जिसे वो बनाने में मदद कर रही है? इट्स सिंबल एन इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। ये एक भारतीय औरत के सुहाग का प्रतीक होता है, उसकी सौभाग्य का प्रतीक होता है। ऑस्पिशियसनेस का मतलब हुआ सौभाग्य, मतलब उसके शादी के सौभाग्य का प्रतीक होता है। इट विल dawn on her suddenly one day when her head draped with a red veil, her hands dyed with red henna and red bangles rolled onto her wrists। ये उसे तब अचानक पता लगेगा जब एक दिन उसके सिर पर लाल रंग का दुपट्टा डाल दिया जाएगा, उसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी लगा दी जाएगी और उसके कलाइयों में लाल लाल चूड़ियां डाल दी जाएंगी। अर्थात जब वो लड़की दुल्हन बनेगी और दुल्हन का पूरा रूप श्रृंगार सजावट करेगी अपने शरीर पर, तब उसे पता लगेगा कि इन चूड़ियों की महत्ता, इनकी पवित्रता क्या होती है। शी विल डन बिकम ए ब्राइड, तब वो दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड मैन बिसाइड हर ओन बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, उसी औरत की तरह जो उसके बगल में बैठी है, जो कई साल पहले भी दुल्हन बन चुकी है। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके हाथों में अभी भी चूड़ियां हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में अब चमक नहीं रह गई। मतलब बता रही राइटर कि जो औरत बगल में बैठी है, वो उसके हाथों में भी चूड़ियां तो है, लेकिन उसकी आंखों में चमक अब बिल्कुल नहीं रह गई है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज, वो औरत कहती है कि एक वक्त भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है। इन वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, मतलब उसकी आवाज जो है दुख से भरी हुई है, और अपनी दुख से भरी आवाज में कहती है कि अब मुझे एक भरपेट एक वक्त का एक जून का खाना भी नहीं मिलता है। शी हैज नॉट इंजॉयड इवन
वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, और उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी भरपेट भोजन नहीं किया। अर्थात यहाँ पे बताती है कि वो मेहनत करने से उनको इतना भी नहीं वो लोग कमा पाते हैं कि वो अपने दोनों टाइम का भरपेट भोजन की भी व्यवस्था कर सके, लेकिन फिर भी वो लोग यही काम करते हैं। तो बताती है राइटर कि वो लगातार भूखे रहने के कारण बस उसकी आंखों से चमक चली गई, उसकी आंखों में कोई उत्साह नहीं बचा है। हर हस्बैंड, उसका पति, एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, उसका पति जो है एक बूढ़ा आदमी है जिसकी दाढ़ियां जो है लंबी लंबी है और हवा के कारण उड़ती रहती है। सेज, कहता है, आई नो नथिंग एक्सपेक्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियां बनाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। उसका पति जो कहता है कि मैं चूड़ियां बनाता हूँ और चूड़ियां बनाने के अलावा मुझे काम भी नहीं आता कोई, जिससे मैं कुछ और काम कर सकूं और अपने परिवार का पेट भर सकूं। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने पूरे जीवन में खाली एक ही काम किया है कि अपने परिवार के रहने के लिए घर बना लिया है। हियरिंग हिम, उसे सुनकर, वन वंडर, कोई आश्चर्य करेगा, उसकी बातें सुनकर कोई आश्चर्य करेगा, इफ सी अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन द लाइफ टाइम, कि उसने क्या प्राप्त किया है। लेकिन ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि उसने अपने जीवन में जो घर बनाया है वो बनाने में भी वहाँ के लोग बहुत पूरे जीवन में असमर्थ रहते, पूरा जीवन में एक घर भी नहीं बना पाते, क्योंकि उनकी इतनी कमाई ही नहीं होती, जितना कमाते हैं उनका वो खाने में ही चला जाता है, क्योंकि और उसके बावजूद भी उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी उस व्यक्ति ने अगर अपने परिवार के लिए घर बना लिया है तो उसके लिए बड़ी अचीवमेंट भी होगी। बाहर का व्यक्ति सुनेगा तो उसे आश्चर्य करेगा, लेकिन वहाँ के व्यक्ति उसे बहुत बड़ी अचीवमेंट मानते हैं। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर के ऊपर अब एक छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सपेक्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन एनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम्स, मतलब ये रोना धोना, ये बिलाप जो है आपको फिरोजाबाद के हर घर में दिखाई देगा। कौन सा रोना धोना? कि पैसे नहीं हैं और चूड़ियां बनाने के अतिरिक्त मुझे और कोई काम नहीं आता जिससे हमारे परिवार का पेट नहीं भरता, ये इस बात का रोना धोना आपको फिरोजाबाद के हर घर में सुनने को मिल जाएगा। द यंग मैन इको द लैमेंट्स ऑफ देयर एल्डर्स, और जो युवक है वो अपने बड़ों की तरह ही ऐसा विलाप करते रहते हैं कि पैसे नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है और हमें चूड़ियां बनाने के अतिरिक्त तो कोई काम नहीं आता। ये सारे विलाप आपको हर घर में सुनने को मिल जाएंगे। लिटिल हैज मूव्ड विद द टाइम इट सीम्स, ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ साथ कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिरोजाबाद में अभी भी समय के साथ साथ कोई बदलाव नहीं हुआ है, फिरोजाबाद अभी भी वैसा है। यानी कि आप लोगों को सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन अभी भी फिरोजाबाद की लगभग ऐसी ही कहानी है कि वहाँ पे जो चूड़ियाँ बनाने वाले हैं वो बहुत गरीब है और उनको अपनी चूड़ियाँ बनाने के काम से भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग टोल हैव किल्ड देयर इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और बरसों की जो है दिमाग को थका देने वाली मेहनत के बाद अब उनके अंदर ये शक्ति भी नहीं बची है कि वो कुछ सपने देख सके, अपने आप को अलग करने के सपने देख सके। लेकिन इसके बावजूद भी इनमें से एक लड़का जो था मुकेश, वो अलग करने का सपना दे रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि वो बच्चा कितना अलग सोचता था, कितना अलग मेहनती था वो। तो ये था पार्ट 2। इसी के साथ अब मैं पार्ट 2 खत्म करता हूँ। आपको मैं इसमें छोटे छोटे वीडियो इसीलिए दे रहा हूँ जिससे आप इसको आसानी से तैयार कर सकें और आसानी से रेडी कर सकें। तो अगर आपको पार्ट 3 समय से चाहिए और टाइम पर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिए। साथ में जो मीनिंग नीचे दी है, मीनिंग को नोट करके याद जरूर कीजिए, जिससे आपको इसकी जो इंग्लिश है बाद में समझने में बहुत मदद मिले। और फिर मिलता हूँ अपने अगले वीडियो लेक्चर में।